हाय गाइस, वेलकम टू केमोकेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था, ठीक है ना। आज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन हमारा Zn से Zn2 प्लस है, ठीक है ना। H प्लस से H2 है। राइट नास्ट इक्वेशन लिखना है और ई सेल ऑफ द रिएक्शन कब इंक्रीज होगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या होगा आपको सिलेक्ट करना है। देखिए पहले नास्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। नास्ट इक्वेशन हमारा जो होगा यहाँ पे देख लेते हैं, ये ए बी सी, ये तो जानते ही हो, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। Zn से एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, तो एनोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। सिंपल एनोड का रिएक्शन लिख लेते हैं। Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, ठीक है। Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, H प्लस से H2 में जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, देखिए भाई। कैथोड में H प्लस से H2 में जा रहा है, तो यहाँ पे H प्लस जब 1 इलेक्ट्रॉन खाने के बाद हाफ H2, ठीक है ना। H2 किस फॉर्म में होता है, H2 हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो ये गैस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 2 से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 2H प्लस आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इंप्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, H2 गैस, ठीक है ना। अब ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, 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 ठीक है ना। तो इन दोनों को हाफ सेल दोनों को हम जुड़ देते हैं। दोनों को जुड़ने के बाद क्या आ जाएगा, फुल सेल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। फुल सेल रिएक्शन आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, यहाँ पे Zn जिंक प्लस 2H प्लस, ठीक है ना। 2H प्लस क्या, Zn2 प्लस H2, ठीक है ना। अब ये हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं नास्ट इक्वेशन की बात करते हैं। नास्ट इक्वेशन क्या होगा, देखिए जो नास्ट इक्वेशन हमारा होगा ई सेल नास्ट इक्वेशन से ई सेल तो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपन एन लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लॉग क्यूसी क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन ले लेंगे, देखिए प्रोडक्ट Zn2 प्लस है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H2 क्या है, गैसियस फेस में है ना। अगर कोई भी ठीक है ना, कंपाउंड और एलिमेंट गैसियस फेस में है तो उसका प्रेशर ले लेंगे। तो इसको यहाँ हमने इसका प्रेशर ले लिया, P ऑफ H2O, ठीक है ना। इसका हमने प्रेशर ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Zn, ठीक है ना। Zn यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, ये सामने है, ठीक है ना, ये सामने है। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 2 चला जाएगा, ठीक है। अब ये इतना तक हो गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, लॉग यहाँ पे देखिए प्रेशर P ऑफ H2, प्रेशर मान के चलते हैं कि 1 atm है, ठीक है ना। प्रेशर कितना atm है, प्रेशर मान के चलते हैं कि 1 atm है, तो P ऑफ H2 1 हो जाएगा। और अगर कोई भी प्योर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना, Zn प्योर सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये देखिए Zn यहाँ पे क्या है, जिंक प्योर सॉलिड फॉर्म में है। अगर कोई भी प्योर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो P ऑफ H2 प्रेशर ऑफ H2 हमने मान के चलते हैं कि 1 atm है, ठीक है ना, 1 atm। और क्या है, जिंक का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड है, प्योर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना।
तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इसको लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में 2 था तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद जो हमारा ई सेल देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं। अगर ऐसा किया तो पावर में -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसको ऊपर में कर देते हैं और उसके नीचे में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस H, ठीक है ना, उसके पावर में 2 था, Zn 2 प्लस, तो इसको ऊपर में कर दिया, इसको नीचे में कर दिया। तो अगर ऐसा किया तो उसको पावर में -1 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स से ये -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग x टू द पावर n, ठीक है ना। लॉग x टू द पावर n, n log x, ये फॉर्मूला है। लॉग x टू द पावर n क्या हो जाएगा, n log x। लॉग ये पूरी टर्म x है, ठीक है ना, ये n है, तो n सामने आ जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूला के साथ। तो ये n सामने आ जाएगा, तो -1 n log x, ये पूरा टर्म x, ठीक है ना। h प्लस कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस स्क्वायर Zn 2 प्लस, ये हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। ई सेल क्या हो जाएगा, इसे बता देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ये -1, ठीक है ना, -1 माइनस क्या इंटू कर देंगे, इंटू करने के बाद प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को इंटू कर देते हैं। तो ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन Zn 2 प्लस, ये हमारा हो गया। अब देखिए ई सेल कब ज्यादा होगा, देखिए जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा होगा तब ई सेल ज्यादा होगा, ठीक है ना। ई सेल कब बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा तो लॉग पूरा टाइम बढ़ेगा, तो ये पूरा टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ई नॉट के साथ ज्यादा ऐड होगा, अगर ई नॉट के साथ ज्यादा ऐड होगा तो ई सेल का वैल्यू भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर H प्लस ज्यादा हो रहा है तो ई सेल भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, ई सेल कब इंक्रीज होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर ये कौन आ गया, ऑप्शन नंबर 3 आ गया, ठीक है ना। जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा इंक्रीज होगा, ई सेल इंक्रीज होगा। देखिए इतना बात हो गई। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखिए दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस और Ag प्लस से Ag, ठीक है ना। राइट, नार्स्ट इक्वेशन आपको लिखना है, नार्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। बी नंबर, ई सेल ऑफ द रिएक्शन, ई सेल ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाय ई सेल कब इंक्रीज होगा, देखिए नंबर 1 ऑप्शन है आपको Zn2 प्लस इंक्रीज होगा नंबर 2, ठीक है ना। Zn2 प्लस जब डिक्रीज होगा नंबर 3, Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जब इंक्रीज होगा नंबर 4, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जब डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और सी नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट कैसी, आपको कैसी कैलकुलेट करना है। गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन ई नॉट Zn से Zn2 प्लस आपको दिया हुआ है कितना, 0.76 आपको दिया हुआ है। और Ag से ई नॉट, Ag से Ag प्लस आपको दिया हुआ है कि -0.8 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले नार्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए नार्स्ट इक्वेशन के पहले हम रिएक्शन लिखना होगा, ठीक है ना। रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो काम ये आपका रिएक्शन लिखना है। तो एनोड का
Zn से Zn2 में जा रहा है, सिंपल। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है, Zn2 प्लस में जा रहा है। कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब देखिए Ag प्लस Ag में जा रहा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है। कब जाएगा, Ag प्लस Ag में जाने के बाद ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना, ये सॉलिड हो जाएगा। ये भी Zn भी सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में। Ag प्लस जब 1 इलेक्ट्रॉन का आएगा तो Ag में चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा तो ये 2Ag प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag, ठीक है ना, सॉलिड हो जाएगा। अब ये इस हाफ सेल रिएक्शन को 1 इक्वेशन दे देते हैं, इस हाफ सेल रिएक्शन को 2 इक्वेशन दे देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, एड 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कौन सा, जिंक सॉलिड बचेगा, प्लस 2Ag सॉरी 2Ag प्लस बचेगा, गिव्स यहाँ पे Zn2 प्लस क्या है, 2Ag है, 2Ag ये सॉलिड है। अब सबसे पहले नास्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नास्ट इक्वेशन, वेरी सिंपल नास्ट इक्वेशन, जस्ट आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। ई सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है ना, ठीक है ना, ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा कौन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में वो Zn2 प्लस, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस बचेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कौन, Ag प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 सामने है, तो वो पावर में चला जाएगा। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है, तो ये पावर में चला गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ से आप अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि, ठीक है ना, ई सेल ऑफ द रिएक्शन कब इंक्रीज होगा। ई सेल कब इंक्रीज होगा, तो इसको हम ई सेल सिंपल लिख देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। इसको ऊपर कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो n log x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ई नॉट यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0.0591 अपन n, ठीक है ना, अपन n log, यहाँ पे ये ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे Ag प्लस स्क्वायर, ये नीचे में चला जाएगा, Zn2 प्लस, ठीक है। अब देखिए ई सेल कब इंक्रीज होगा, जब Ag प्लस इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जब Ag प्लस ज्यादा होगा, इसका लॉग का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ई नॉट के साथ ज्यादा वैल्यू ऐड होगा, ठीक है ना, तो ई सेल का वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ई सेल कब इंक्रीज होगा, ई सेल कब इंक्रीज होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी नंबर 3, ठीक है ना, नंबर 3 हो जाएगा जब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जब ज्यादा हो रहा है तब तो ई सेल ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Ag, यहाँ पे Ag कौन है, यहाँ पे Ag, ठीक है ना, रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब जब रिएक्टेंट ज्यादा हो रहा है, ई सेल ज्यादा हो रहा है। ई सेल कब ज्यादा हो रहा है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो रहा है, तो आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप ट्रिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिक बता दे रहा हूं, ई सेल कब इंक्रीज होगा, ई सेल कोई भी रिएक्शन आपको दे रखा हो, ठीक है ना, ई सेल कब इंक्रीज होगा, जब, ठीक है ना, रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। ई सेल कब इंक्रीज होगा, जब रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। सिंपल बात हो गई, ये ट्रिक्स हो गया हमारा।
अब बात करते हैं कैलकुलेट केसी, ठीक है ना, केसी को कैलकुलेट करना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट कैसे, कैसे को कैलकुलेट करना है। कैसे को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको नास्ट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। नास्ट इक्वेशन क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग कैसे को कैलकुलेट करना है ना, यहाँ पे क्यूसी भी हो सकता है और केसी भी हो सकता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो क्यूसी ना लिख के यहाँ पे क्यूसी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हमको बोला कि कैसे कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ के क्यूसी की जगह हम क्यूसी की जगह हम कैसे पुट कर देंगे, तो लॉग केसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब केसी का मतलब क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इसका डेल जी नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये, ठीक है ना, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डेल जी नॉट क्या है, अब देखते हैं। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई है ना, एन एफ ई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, एफ फैराडे कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो अब बचा कौन, ई सेल। अगर ई सेल 0 हो गया तो यहाँ पे इंटू करके पूरी टर्म्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों तो 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 हो सकता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल 0 आ जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो डेल जी नॉट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, डेल जी नॉट 0 आ जाएगा, तो डेल जी नॉट 0 आने के लिए ई नॉट 0 आना चाहिए। एन एफ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी 0 नहीं हो सकता, फैराडे 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ई सेल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई सेल का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई नॉट क्या है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस है ना, Zn2 प्लस प्लस Ag प्लस से Ag प्लस से Ag हमने पढ़ा था ना, ई नॉट Ag प्लस से Ag, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब माइनस 0.0591 अपॉन एम, उस रिएक्शन पे हमने एम कितना पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उस रिएक्शन पे 2 इलेक्ट्रॉन था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, रिएक्शन पे क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसलिए 2 आ गया। लॉग ये कैसी बचा, ठीक है। अब ये हो गया, Zn से Zn2 प्लस कितना दिया हुआ है, Zn से Zn2 प्लस 0.76 दिया हुआ है, 0.76 दिया हुआ है। अब देखिए Zn से Zn2 प्लस 0.76 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब Ag प्लस से Ag कितना दिया हुआ है, यहाँ पे तो Zn से Zn2 प्लस दिया हुआ है, ई नॉट यहाँ पे लिख लेते हैं, ई नॉट Ag से Ag प्लस दिया हुआ है माइनस 0.8, तो Ag से Ag प्लस दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको Ag से Ag प्लस दिया हुआ है माइनस 0.8, तो Ag प्लस से Ag क्या होगा, प्लस 0.8, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस 0.8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कैसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब उन दोनों को, तो अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, थोड़ा वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो ये तो 0 आ गया, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2
लॉग केसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1.56 इंटू 2 0.0591 क्या हो जाएगा, लॉग केसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब केसी सिर्फ केसी को कैलकुलेट करना है, केसी इज इक्वल टू लॉग इस साइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। लॉग अगर इस साइड में आ गया तो 10, तो वो 10 के पावर में, वो पूरी टाइम 10 के पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 1.56 इंटू 2 अपन 0.0591 इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको कैसे पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।